क्या होगा जब अनु के सामने खुलेगा 20 साल पुराना ऐसा राज जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा? क्या आर्य का छुपाया हुआ अतीत उनकी खुशियों को हमेशा के लिए खत्म कर देगा, या फिर सामने आएगा ऐसा सच जो जन्मों का रिश्ता जोड़ देगा? और आखिर क्यों सिद्धि माता अनु को बताएंगी कि उसका जन्म किसी साधारण वजह से नहीं, बल्कि एक अधूरे बदले को पूरा करने के लिए हुआ है? इस बार जो राज खुलेगा उसे जानकर हर कोई हैरान रह जाएगा। सीरियल तुमसे तुम तक की कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर पल एक नया रहस्य सामने आने वाला है, और इस बार जो सच बाहर आएगा वह सिर्फ आर्य ही नहीं बल्कि अनु की पूरी दुनिया बदल देगा। पिछले कुछ दिनों से अनु के मन में कई सवाल लगातार घूम रहे हैं। उसे महसूस होने लगा है कि आर्य उससे कुछ बहुत बड़ा सच छुपा रहे हैं। शुरुआत में उसने इन बातों को नजरअंदाज किया, लेकिन धीरे धीरे छोटी छोटी बातें उसके दिल में शक पैदा करने लगी। जब भी वह आर्य से उनके अतीत के बारे में पूछती है तो आर्य या तो बात बदल देते हैं या फिर बिल्कुल चुप हो जाते हैं। यही चुप्पी अनु को अंदर ही अंदर परेशान करने लगती है। एक दिन अनु अपने पुराने घर जाती है। वहां पहुंचते ही उसकी नजर घर की हर उस चीज पर पड़ती है जिसे देखकर उसे अचानक आर्य की कही हुई कई बातें याद आने लगती हैं। उसे महसूस होता है कि आर्य ने जो कहानियां उसे सुनाई थी उनमें इस्तेमाल की गई हर छोटी बड़ी बात उसके इसी घर से जुड़ी हुई थी। यह बात उसके दिल में तूफान खड़ा कर देती है। वह सोचने लगती है कि आखिर आर्य उसके घर और उसके परिवार के बारे में इतनी बारीकी से कैसे जानते हैं। क्या यह सिर्फ एक संयोग है या इसके पीछे कोई ऐसा राज छुपा है जिसे जानने का समय अब आ चुका है? इन सवालों का बोझ लेकर अनु सीधे आर्य के पास पहुंचती है। उसके चेहरे पर गुस्सा भी होता है और आंखों में दर्द भी साफ दिखाई देता है। वह बिना किसी डर के आर्य से पूछती है कि आखिर कब तक वह उससे सच्चाई छुपाते रहेंगे। अगर दोनों एक दूसरे के जीवन साथी हैं, तो फिर उनके बीच कोई राज क्यों होना चाहिए? अनु की यह बात सुनकर आर्य कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो जाते हैं। उनके चेहरे पर डर और बेचैनी साफ दिखाई देने लगती है। वह धीरे से कहते हैं कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें इंसान दोबारा याद भी नहीं करना चाहता। उनका अतीत बहुत दर्द से भरा हुआ है और उन्होंने अपने परिवार को भी साफ मना कर रखा है कि उस पुराने समय की कोई भी बात किसी के सामने नहीं आएगी। आर्य की यह बात सुनकर अनु और भी ज्यादा उलझ जाती है। उसे लगता है कि जितना बड़ा दर्द आर्य छुपा रहे हैं, उतना ही बड़ा कोई राज भी उनके दिल में कैद है। अनु बार बार जवाब मांगती है, लेकिन आर्य हर सवाल से बचने की कोशिश करते हैं। आखिरकार अनु की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे महसूस होता है कि जिस इंसान पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया वही उससे सबसे बड़ा सच छुपा रहा है। वह भारी मन से वहां से निकल जाती है। रास्ते भर उसके मन में सिर्फ यही सवाल चलता रहता है कि आखिर ऐसा कौन सा अतीत है जिससे आर्य आज भी डरते हैं? क्या उस अतीत का रिश्ता उससे भी जुड़ा हुआ है? क्या उसकी जिंदगी में जो कुछ हो रहा है वह सब पहले से लिखा हुआ था? इन्हीं सवालों के बीच अनु बिना सोचे समझे मंदिर पहुंच जाती है। मंदिर का शांत वातावरण उसके बेचैन मन को थोड़ा सुकून देने की कोशिश करता है, लेकिन उसके दिल का दर्द कम नहीं होता। वह भगवान के सामने खड़ी होकर सिर्फ एक ही प्रार्थना करती है कि उसे सच जानने की ताकत मिले। तभी वहां सिद्धि माता आती है। अनु उन्हें देखते ही अपने आंसू नहीं रोक पाती। सिद्धि माता उसके सिर पर हाथ रखकर उसे शांत करती हैं और कहती हैं कि हर सवाल का जवाब सही समय पर मिलता है। आज वही समय आ चुका है जब उसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई का सामना करना होगा। अनु हैरानी से उनकी ओर देखती है। सिद्धि माता उसे मंदिर के एक शांत स्थान पर ले जाती हैं, जहां एक बड़ी परात में साफ पानी भरा हुआ होता है। वह अनु से कहती हैं
कि इस पानी में ध्यान से देखो, क्योंकि आज तुम्हें वह दिखाई देगा जो आज तक किसी ने नहीं देखा। अनु कांपते हुए उस पानी में देखने लगती है। कुछ ही पल बाद पानी की सतह पर एक धुंधली सी तस्वीर बनने लगती है। धीरे धीरे वह तस्वीर साफ होती है और अनु की सांसें रुक जाती हैं, क्योंकि उसके सामने एक ऐसी महिला का चेहरा दिखाई देता है जो बिल्कुल उसी की तरह नजर आती है। अनु घबरा जाती है। उसके हाथ कांपने लगते हैं और आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी वह रहस्यमय स्त्री उसकी ओर देखकर कहती है कि मेरे साथ जो अन्याय हुआ था उसका सच अब दुनिया के सामने लाना होगा। मेरी मौत का बदला लेना होगा और यह काम सिर्फ तुम कर सकती हो, क्योंकि तुम और मैं अलग नहीं है। हमारी आत्मा एक ही है। यह शब्द सुनते ही अनु पूरी तरह डर जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वह सपना देख रही है या सच उसके सामने खड़ा है। अगले ही पल वह परछाई धीरे धीरे गायब होने लगती है, लेकिन अनु के मन में हजारों सवाल छोड़ जाती है। सिद्धि माता अनु को संभालते हुए कहती है कि अब समय आ गया है जब उसे अपने जन्म का असली उद्देश्य समझना होगा। अनु कांपती हुई आवाज में पूछती है कि आखिर यह सब क्या है। सिद्धि माता गंभीर होकर कहती है कि उसका जन्म किसी सामान्य घटना का परिणाम नहीं, बल्कि एक अधूरी कहानी को पूरा करने के लिए हुआ है। यह सुनते ही अनु की धड़कनें और तेज हो जाती हैं। अब उसके सामने एक ऐसा रास्ता खुलने वाला है जहां हर कदम पर उसे नए राज मिलेंगे और हर सच उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देगा। अब सवाल यह है कि क्या अनु इस सच्चाई का सामना कर पाएगी या फिर यह रहस्य उसके रिश्तों को हमेशा के लिए तोड़ देगा। अगर आपको लगता है कि अब कहानी में सबसे बड़ा खुलासा होने वाला है तो अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि आगे आने वाला हर मोड़ पहले से कहीं ज्यादा चौंकाने वाला होगा। सिद्धि माता की बातें सुनने के बाद अनु के मन में जैसे हजारों तूफान एक साथ उठने लगते हैं। उसके लिए यह यकीन करना बिल्कुल भी आसान नहीं होता कि उसका जन्म किसी अधूरे मकसद को पूरा करने के लिए हुआ है। वह बार बार उसी परात में दिखाई दिए चेहरे को याद करती रहती है। वह चेहरा बिल्कुल उसकी तरह था, उसकी आंखें, उसकी मुस्कान और उसके चेहरे का दर्द, सब कुछ अनु को अपने जैसा महसूस होता है। वह कांपती हुई आवाज में सिद्धि माता से पूछती है कि आखिर वह स्त्री कौन थी और उसने ऐसा क्यों कहा कि तुम और मैं अलग नहीं है। सिद्धि माता शांत स्वर में कहती है कि हर सच एक साथ नहीं बताया जा सकता, क्योंकि कुछ सच्चाइयों को इंसान को खुद महसूस करना पड़ता है। अगर आज सब कुछ बता दिया जाए तो शायद तुम्हारा विश्वास ही टूट जाए, लेकिन इतना याद रखना कि तुम्हारे सामने जो चेहरा आया था वह कोई भ्रम नहीं था, वह तुम्हारे पिछले जन्म की सबसे बड़ी सच्चाई थी। यह सुनते ही अनु की आंखें फिर से भर आती हैं। उसके मन में एक ही सवाल घूमता रहता है कि अगर यह सब सच है तो फिर आर्य इस पूरे रहस्य से कैसे जुड़े हुए हैं। आखिर वह कौन सी बात है जिसे वह इतने सालों से छुपाते आ रहे हैं। सिद्धि माता अनु को समझाती है कि जल्दबाजी में लिया गया फैसला हमेशा गलत साबित होता है। अगर सच जानना है तो धैर्य रखना होगा, क्योंकि समय खुद हर रात से पर्दा उठाएगा। अनु भारी मन से मंदिर से निकलती है, लेकिन उसके कदम पहले जैसे नहीं रहते। अब हर रास्ता उसे किसी नई मंजिल की ओर ले जाता हुआ महसूस होता है। दूसरी तरफ आर्य अपने कमरे में अकेले बैठे होते हैं। अनु के सवाल उनके कानों में लगातार गूंज रहे होते हैं। वह अपनी आंखें बंद करते हैं तो 20 साल पुरानी यादें फिर से उनके सामने आने लगती हैं। उन्हें वह रात याद आती है जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी थी। वह रात जब हर तरफ चीखें थीं, धोखा था और ऐसा दर्द था जिसे वह आज तक भूल नहीं पाए। आर्य खुद से कहते हैं कि उन्होंने बहुत कोशिश की थी उस अतीत को दफन करने की, लेकिन अब लगता है कि किस्मत उसे फिर से उनके सामने खड़ा कर रही है। तभी झंडे वहां आता है
और आर्य को परेशान देखकर पूछता है कि आखिर बात क्या है। आर्य पहले तो कुछ नहीं कहते, लेकिन फिर धीरे धीरे बताते हैं कि अनु अब सच्चाई के बहुत करीब पहुंच चुकी है। अगर उसने सच जान लिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। झंडे यह सुनकर घबरा जाता है। वह तुरंत कहता है कि अनु को किसी भी कीमत पर सच्चाई तक नहीं पहुंचने देना चाहिए। अगर 20 साल पुराना राज खुल गया तो सिर्फ उनकी जिंदगी नहीं, बल्कि कई लोगों की असलियत भी दुनिया के सामने आ जाएगी। आर्य गहरी सांस लेते हुए कहते हैं कि वह अब झूठ बोल बोल कर थक चुके हैं, लेकिन सच बताने की हिम्मत भी उनके पास नहीं है क्योंकि उन्हें डर है कि अनु उनसे हमेशा के लिए नफरत करने लगेगी। झंडे उन्हें समझाता है कि अभी भी समय है। अगर अनु को कुछ दिनों तक उलझा कर रखा जाए तो शायद यह तूफान टल सकता है। लेकिन आर्य जानते हैं कि अब हालात उनके हाथ से निकल चुके हैं। उसी समय अनु अपने घर पहुंचती है। उसके चेहरे पर उदासी साफ दिखाई देती है। घर वाले उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, लेकिन वह किसी से कुछ नहीं कहती। वह सीधे अपने कमरे में चली जाती है। वहां पहुंचकर वह बार बार वही शब्द दोहराती है कि तुम और मैं अलग नहीं है, मैं ही तुम हूँ और तुम ही मैं हो। यह बात उसके दिल और दिमाग में इतनी गहराई से बैठ जाती है कि वह पूरी रात सो नहीं पाती। आधी रात को उसे एक अजीब सपना दिखाई देता है। वह खुद को किसी पुराने महल में खड़ी देखती है। चारों तरफ अंधेरा होता है। तेज हवा चल रही होती है। दूर कहीं किसी औरत की चीख सुनाई देती है। अनु उस आवाज की तरफ दौड़ती है, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ती है रास्ता और भी डरावना होता जाता है। अचानक उसे वही चेहरा फिर दिखाई देता है जो मंदिर की परात में नजर आया था। इस बार वह स्त्री रो रही होती है। उसके कपड़ों पर खून के निशान होते हैं। वह कांपती हुई आवाज में कहती है कि मुझे इंसाफ दिलाओ, मेरे साथ विश्वासघात हुआ था। जिन लोगों पर मैंने सबसे ज्यादा भरोसा किया था उन्होंने ही मुझे मौत के रास्ते पर धकेल दिया। यह सुनते ही अनु जोर से चिल्लाकर उठ बैठती है। उसके माथे पर पसीना होता है और सांसें तेजी से चल रही होती हैं। वह समझ नहीं पाती कि यह सपना था या कोई संकेत। अगली सुबह अनु फैसला करती है कि अब वह किसी भी कीमत पर सच का पता लगाएगी। वह सबसे पहले पुराने रिकॉर्ड और तस्वीरें देखने लगती है। उसे उम्मीद होती है कि शायद कहीं न कहीं उसे राजनंदिनी के बारे में कोई सुराग मिल जाए। काफी देर तक खोजने के बाद उसे एक पुरानी तस्वीर मिलती है। जैसे ही वह तस्वीर को ध्यान से देखती है उसकी आंखें फैल जाती हैं, क्योंकि तस्वीर में खड़ी लड़की का चेहरा बिल्कुल उसी रहस्यमयी स्त्री जैसा होता है जिसे उसने मंदिर में देखा था। इतना ही नहीं, उस तस्वीर में आर्य भी मौजूद होते हैं। यह देखकर अनु का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। अब उसे यकीन हो जाता है कि आर्य इस पूरे रहस्य से जुड़े हुए हैं। लेकिन सवाल यह था कि उनका रिश्ता क्या था। तभी अनु को तस्वीर के पीछे कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है। वहां सिर्फ एक तारीख और एक अधूरा वाक्य लिखा होता है, जिस दिन सच सामने आएगा उसी दिन न्याय भी मिलेगा। यह पढ़ते ही अनु और भी ज्यादा उलझ जाती है। वह तुरंत आर्य के पास जाने का फैसला करती है। दूसरी तरफ आर्य को भी ऐसा महसूस होने लगता है कि अब सच ज्यादा देर तक छुप नहीं पाएगा। वह अपने पुराने कमरे में जाकर एक बंद संदूक खोलते हैं। उस संदूक में कुछ पुराने खत, तस्वीरें और एक टूटी हुई चूड़ी रखी होती है। जैसे ही वह उन चीजों को हाथ में लेते हैं, उनकी आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। वह धीरे से कहते हैं कि काश उस दिन ऐसा नहीं हुआ होता तो आज किसी की जिंदगी इस तरह बर्बाद नहीं होती। तभी झंडे वहां पहुंच जाता है और आर्य के हाथ में वह संदूक देखकर घबरा जाता है। वह तुरंत कहता है कि इन सब चीजों को फिर से बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर यह अनु के हाथ लग गई तो सब खत्म हो जाएगा।
आर्य दर्द भरी आवाज में कहते हैं कि शायद अब यही होना लिखा है। इंसान अपने अतीत से ज्यादा दिनों तक भाग नहीं सकता। झंडे समझ जाता है कि आर्य का मन अब टूटने लगा है। वह मन ही मन फैसला करता है कि अगर आर्य सच नहीं छुपा पाए तो वह खुद कोई ऐसा कदम उठाएगा जिससे अनु कभी असली राज तक न पहुंच सके। उधर अनु तेजी से आर्य के घर की ओर बढ़ रही होती है। उसके मन में सिर्फ एक ही बात होती है कि आज उसे हर सवाल का जवाब चाहिए, चाहे जो भी हो जाए। वह बिना सच जाने वापस नहीं लौटेगी। रास्ते में अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन अनु रुकती नहीं। उसे ऐसा लगता है जैसे किस्मत खुद उसे उस सच्चाई की ओर धकेल रही है जिसका इंतजार पिछले 20 सालों से हो रहा था। उसी समय मंदिर में बैठी सिद्धि माता आंखें बंद करके ध्यान करती हैं और धीरे से कहती हैं कि समय का चक्र घूम चुका है, अब कोई भी इस सच्चाई को सामने आने से नहीं रोक सकता। उधर आसमान में बिजली चमकती है और आर्य के घर का दरवाजा खुलता है। अनु अंदर कदम रखती है। उसकी आंखों में आंसू भी होते हैं और हिम्मत भी। आर्य उसकी तरफ देखते हैं और समझ जाते हैं कि अब वह पल आ चुका है जिससे वह इतने सालों से डर रहे थे। दोनों की नजरें एक दूसरे से मिलती हैं, लेकिन इस बार उनके बीच खामोशी पहले से कहीं ज्यादा भारी होती है। अब फैसला होना बाकी है कि क्या आर्य अपने दिल में छिपे 20 साल पुराने सच को खुद बताएंगे या फिर कोई और ऐसा खुलासा करेगा जिससे सबकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। अगर आपको लगता है कि अब कहानी अपने सबसे बड़े मोड़ पर पहुंच चुकी है और आने वाला खुलासा सबको हैरान कर देगा, तो अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वह इस कहानी का सबसे भावुक, सबसे रहस्यमयी और सबसे चौंकाने वाला अध्याय साबित होगा। अनु के अचानक सामने आ जाने से आर्य कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहते हैं, लेकिन इस बार उनकी खामोशी ही सबसे बड़ा सवाल बन चुकी होती है। अनु की आंखों में आंसू होते हैं, दर्द होता है और जवाब पाने की जिद भी साफ दिखाई देती है। वह धीमी लेकिन मजबूत आवाज में कहती है कि अब बहुत हो चुका। आज मैं बिना सच जाने यहाँ से नहीं जाऊंगी। आखिर कौन थी राजनंदिनी? वह मेरे जैसी क्यों दिखती है? और आप इतने सालों से मुझसे क्या छुपा रहे हैं? आर्य गहरी सांस लेते हैं। उनके चेहरे पर पछतावा साफ दिखाई देता है। वह कुछ बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन शब्द उनका साथ नहीं देते। इतने में झंडे वहां पहुंच जाता है। वह माहौल को बिगड़ता देखकर तुरंत बीच में आ जाता है और अनु से कहता है कि कुछ बातें जान लेना हमेशा अच्छा नहीं होता। कई बार सच इंसान की पूरी जिंदगी बर्बाद कर देता है। लेकिन अनु इस बार पीछे हटने वालों में से नहीं होती। वह साफ कह देती है कि अगर सच इतना ही खतरनाक है तो उसे सबसे पहले वही जानना चाहिए, क्योंकि उसकी जिंदगी पहले ही सवालों के बोझ तले दब चुकी है। आर्य समझ जाते हैं कि अब छुपाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। वह अनु को बैठने के लिए कहते हैं और कांपती हुई आवाज में अपनी कहानी शुरू करते हैं। वह बताते हैं कि 20 साल पहले उनकी जिंदगी में राजनंदिनी नाम की एक ऐसी लड़की आई थी जिसने हर रिश्ते को प्यार और भरोसे से जोड़ा था। वह सभी की खुशियों का कारण थी, लेकिन उसी खुशी पर किसी की बुरी नजर पड़ गई। कुछ लोगों ने लालच और नफरत में मिलकर ऐसा षड्यंत्र रचा जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। उस रात राजनंदिनी को अकेला छोड़ दिया गया। उसने बहुत मदद मांगी, लेकिन कोई समय पर उसके पास नहीं पहुंच पाया। जब तक आर्य वहां पहुंचे, बहुत देर हो चुकी थी। यह कहते कहते आर्य की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह खुद को दोष देते हुए कहते हैं कि अगर वह उस रात कुछ मिनट पहले पहुंच जाते तो शायद राजनंदिनी आज जिंदा होती। अनु यह सब सुनकर पूरी तरह टूट जाती है, लेकिन उसके मन में
अभी भी सबसे बड़ा सवाल बाकी होता है। वह पूछती है कि अगर यह सब सच है तो मेरा इससे क्या रिश्ता है। तभी अचानक तेज हवा चलने लगती है। घर के मंदिर में रखा दीपक अपने आप जल उठता है। उसी समय सिद्धि माता वहां पहुंच जाती है। उन्हें देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। सिद्धि माता शांत स्वर में कहती हैं कि अब समय आ गया है जब अधूरी कहानी पूरी होगी। वह अनु की ओर देखकर कहती है कि जिस पल राजनंदिनी ने अपनी आखिरी सांस ली थी, उसी पल एक नई जिंदगी ने जन्म लिया था। वही नई जिंदगी आज अनु के रूप में सबके सामने खड़ी है। तुम्हारी आत्मा वही है जिसने कभी अन्याय सहा था, इसलिए तुम्हें बार बार वही दृश्य दिखाई दे रहे हैं। इसलिए तुम्हारा दिल उस दर्द को महसूस करता है जिसे तुमने इस जन्म में कभी देखा ही नहीं। यह सुनकर अनु की आंखों से लगातार आंसू बहने लगते हैं। उसे मंदिर में दिखाई दिए सारे दृश्य याद आने लगते हैं। उसे अपने सपने याद आते हैं। उसे वह आवाज याद आती है जो बार बार इंसाफ मांग रही थी। अब उसकी हर उलझन धीरे धीरे सुलझने लगती है। लेकिन तभी सिद्धि माता एक और बड़ा खुलासा करती हैं। वह कहती है कि राजनंदिनी की मौत सिर्फ एक हादसा नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी, और उस साजिश का असली चेहरा अभी तक सामने नहीं आया है। यह सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। आर्य और झंडे एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगता है। अनु तुरंत पूछती है कि आखिर वह असली गुनहगार कौन है। सिद्धि माता कहती है कि जिन लोगों पर तुम शक कर रही हो, कहानी उनसे कहीं ज्यादा गहरी है। कुछ लोग मजबूर थे, कुछ लोग धोखे में थे, और कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने सच जानते हुए भी चुप्पी साध ली। यही चुप्पी सबसे बड़ा अपराध बन गई। आर्य सिर झुकाकर खड़े रहते हैं, क्योंकि उन्हें महसूस होता है कि उनकी खामोशी ने भी अनु को बहुत बड़ा दर्द दिया है। वह अनु से माफी मांगते हुए कहते हैं कि उन्होंने कभी उसे धोखा देने की कोशिश नहीं की। वह सिर्फ उसे उसी दर्द से बचाना चाहते थे जिससे वह खुद 20 साल से गुजर रहे हैं। अनु उनकी बात सुनती है, लेकिन उसके लिए सब कुछ स्वीकार करना आसान नहीं होता। वह कहती है कि अगर सच पहले बता दिया होता तो शायद आज हालात इतने मुश्किल नहीं बनते। इतने में अचानक एक पुराना खत हवा के झोंके से उड़कर अनु के पैरों के पास आ गिरता है। अनु उसे उठाकर पढ़ती है। उस खत में लिखा होता है कि अगर कभी यह पत्र किसी सही इंसान के हाथ लगे तो समझ लेना कि असली गुनहगार अभी भी आजाद घूम रहा है, और न्याय तब तक पूरा नहीं होगा जब तक उसका चेहरा दुनिया के सामने नहीं आएगा। यह पढ़ते ही सभी लोग चौंक जाते हैं। झंडे के चेहरे का रंग उड़ जाता है। आर्य समझ जाते हैं कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि अब असली शुरुआत होने वाली है। अनु उसी समय फैसला करती है कि वह किसी भी कीमत पर राजनंदिनी को इंसाफ दिलाकर रहेगी, चाहे उसे अपने हर रिश्ते की परीक्षा ही क्यों न देनी पड़े। सिद्धि माता मुस्कुराकर कहती है कि यही तुम्हारे जन्म का उद्देश्य था। अब तुम्हें अपने डर से नहीं, बल्कि अपने साहस से पहचान बनानी होगी। तुम्हारे सामने कठिन रास्ता जरूर होगा, लेकिन अंत में जीत सच की ही होगी। दूसरी तरफ असली गुनहगार दूर कहीं बैठा यह सब सुनकर बेचैन हो उठता है। उसे एहसास हो जाता है कि 20 साल पहले दबाया गया राज अब ज्यादा दिनों तक छुपा नहीं रहेगा। वह अपने आप से कहता है कि अगर अनु सच तक पहुंच गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए वह एक नई साजिश रचने का फैसला करता है। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी होती है जहां हर किरदार की असली परीक्षा शुरू होने वाली है। एक तरफ अनु सच और इंसाफ की राह पर चलने का संकल्प ले चुकी है, दूसरी तरफ दुश्मन उसे रोकने के लिए हर चाल चलने को तैयार है। आर्य भी अब अपने अतीत से भागना छोड़ देते हैं और तय करते हैं कि इस बार वह अनु का साथ देंगे,
चाहे इसके लिए उन्हें अपनी सबसे बड़ी कुर्बानी ही क्यों न देनी पड़े। अब आने वाले दिनों में हर छुपा हुआ राज एक एक करके सामने आएगा, हर झूठ का पर्दाफाश होगा और 20 साल पहले अधूरी रह गई कहानी अपने अंजाम तक पहुंचेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है, क्या अनु सच में राजनंदिनी को इंसाफ दिला पाएगी? क्या असली गुनहगार कानून और भगवान दोनों से बच पाएगा? और क्या आर्य और अनु का रिश्ता इस कठिन परीक्षा के बाद पहले से ज्यादा मजबूत होगा या फिर हमेशा के लिए टूट जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलेंगे, जहां हर पल एक नया रहस्य, एक नया भावनात्मक मोड़ और एक ऐसा धमाकेदार ट्विस्ट देखने को मिलेगा जो पूरी कहानी की दिशा बदल देगा। अगर आपको भी लगता है कि अब असली खेल शुरू हो चुका है और राजनंदिनी की अधूरी कहानी अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही है, तो अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए कि आपके अनुसार इस पूरे रहस्य के पीछे सबसे बड़ा दोषी कौन हो सकता है और आगे कहानी में क्या होने वाला है।